जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। बात करेंगे हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लिक। यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसका इंतखाब करते हुए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी जो है उसकी डिग्री जो है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ है। बाद में कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि आपको जॉब मिलने में जो है वो प्रॉब्लम हो, तो क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और इसको अफोर्ड करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। इवन जो मेरे बस की बात भी नहीं है कि अगर मैं ये करना चाहूँ। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं जर्मनी में, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इवन देन ये इजी है अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन लेना चाहें। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है उसमें जो है वो आप की सेमेस्टर फ़ीस जो है वो बहुत ही कम होती है और इस तरह जो है वो जो आपका ब्लॉक अकाउंट होता है वो आप सेव कर सकते हैं। लोग जो हैं वो यहाँ पे कोई ना कोई मिनी जॉब करके भी जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पे फ़ीसेस देनी पड़ती हैं और फ़ीसेस जो हैं वो तकरीबन 5000 यूरो से लेके तकरीबन 22,000 यूरो एनुअल होती है। और ये फ़ीसेस अगर आप अपने करेंसी में जो है वो कन्वर्ट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आके पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि जहाँ पे जो है वो आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप बताऊंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किस तरह जो है वो आप यहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हैं और बाद में जो है वो आ भी सकते हैं। इसको कहते हैं स्टे ऑनलाइन कम लेटर। ये एक मेथड है यहाँ पे। आप अगर आना चाहें तो उसके ज़रिए भी जो है वो आप यहाँ पे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप फॉर अप्लाइड साइंसेज, इसको यूईबी कहते हैं। ये बर्लिन में है, हम्बर्ग में है और इज़रलोन एक सिटी है वहाँ पे है। इनमें प्रोग्राम है बिज़नेस, आईटी, मीडिया, आर्ट्स या डिज़ाइन। ये जो है वो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो एनुअल फ़ीस है वो 8000 यूरो से लेके 12,000 यूरो तक होती है। इसके बाद जो दूसरी यूनिवर्सिटी है FOM यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, पूरे जर्मनी के कई शहरों में खुसूसन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम जो है वो ये देते हैं और इसकी फ़ीस जो है वो 6000 यूरो से लेके 11,000 यूरो तक होती है। नंबर 3 पे आता है जी होchschule। ये कोल्न में, हम्बर्ग, म्यूनिख और डुसलडॉर्फ में जो है वो ये होता है। इसमें आप बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो कर सकते हैं। फार्मेसी, साइकोलॉजी के मतलब जो है वो आप पढ़ सकते हैं और इसकी फ़ीस जो है वो 7000 यूरो से लेके 14,000 यूरो तक होती है। इसके अलावा नंबर 4 पे है बार्ड कॉलेज बर्लिन में है ये और लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंसेस के से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो देती है और इसमें स्कॉलरशिप्स जो हैं वो भी दस्तयाब हैं। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहें तो आपको मिल सकती है। इसकी फ़ीस जो है वो आम जो दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा है। 23,000 यूरो से 29,000 यूरो तक जो है वो सालाना इसकी फ़ीस है। नंबर 5 पे है कोड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, बर्लिन में है। प्रोग्राम इसका है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन और टेक से रिलेटेड जो है ये इनके सब्जेक्ट्स हैं और इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन 9,800 यूरो से 10,000 यूरो तक सालाना जो है वो इसकी फ़ीस होती है। नंबर 6 पे आता है जी म्यूनिख बिज़नेस स्कूल है, म्यूनिख में है ये और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या MBA अगर आप करना चाहते हैं
तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस इसकी है 12,000 से 25,000 यूरो तक। इसके बाद नंबर 7 पे आता है जी गिज़मा यूनिवर्सिटी बर्लिन और हनोवर में है जी दोनों। इस वहाँ पे आप MBA या डेटा साइंस से रिलेटेड जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस इसकी 10,000 यूरो से 20,000 यूरो सालाना तक होती है। नंबर 8 पे है जी हार्ट स्कूल बर्लिन। यहाँ पे आप पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस या इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं वो उनसे रिलेटेड आप एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस इसकी 17,000 से 35,000 यूरो तक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है कि स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। नंबर 9 पे आता है जी EBS यूनिवर्सिटी वीसबाडन। यहाँ पे बिज़नेस एंड लॉ से रिलेटेड जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फ़ीस है 15,000 यूरो से 25,000 यूरो तक। लास्ट पे जो नंबर 10 पे आता है WHU ओटो बाइसहाइम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये है जी फाल्नडार में, ये एक सिटी है यहाँ पे, वहाँ पे है। यहाँ पे आप MBA या बिज़नेस लीडरशिप से रिलेटेड जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस इसकी 20,000 यूरो से 40,000 यूरो तक इसकी फ़ीस होती है। लेकिन ये बात याद रखें कि इसके साथ आपको जो अकोमोडेशन है उसके पैसे चाहिए, आपको खाने के पैसे चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट के पैसे चाहिए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके जो है वो पैसे आपको चाहिए। ये पैसे जो हैं वो इसके अलावा होते हैं जो यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस हैं। अगर आप ऐसी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आपको ज़रूर जो है वो लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे जी कि जो लास्ट में मैंने कहा कि आपको टिप एक दूंगा। अगर आप जो भी कोर्सेज़ हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो IU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस जो है ये बर्लिन में है। वहाँ पे आप ऑनलाइन जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे तो इसको जो है वो यहाँ पे जर्मन ज़ुबान में, या आप कह लें कि स्टडी नाउ एंड मूव लेटर, आप ऑनलाइन जो है वो स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी फ़ीसेस भी बहुत कम है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। इसके प्रोग्राम है BSc कंप्यूटर साइंस, BSc डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, AI एंड मशीन लर्निंग। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये एक इनके प्रोग्राम है और इसकी डिग्री जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो रिकग्नाइज़ है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन लेंगे तो आपके लिए जो है वो ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन फ़र्स्ट ईयर में जो है वो एडमिशन लें तो इसकी फ़ीस जो है वो आपको मंथली 180 यूरो तक जो है वो पे करनी होगी। एडमिशन आपने ले लिया, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आप ऑनलाइन जो है वो स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं और 180 यूरो जो है वो आपको मैक्सिमम फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी हर मंथ। 1 साल कंप्लीट करने के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए या ऑन कैंपस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है वो हो सकता है कि आपकी फ़ीसेस भी कम हों, और ब्लॉक अकाउंट तो डेफिनेटली जो है वो आपको चाहिए, लेकिन आप इसको सेव कर सकते हैं। आप अपने घर पे बैठे जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करेंगे वहाँ से आप ये कोर्सेज़ जो हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आके जर्मनी में आप सेकंड ईयर में वीज़ा लेके तो यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरह वीज़ा का प्रोसेस भी जो है वो जल्दी हो जाता है और आपके पैसे भी जो हैं वो सेव हो सकते हैं। इस तरह ये कोर्स जो है वो आप तकरीबन 5,000 यूरो में भी जो है वो इस तरह के कोर्सेज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिग्री जो है वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर कुछ लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। इस तरह सबसे पहले ऑनलाइन, स्टडी नाउ और मूव लेटर, सेकंड ईयर में जो है वो आप कैंपस के लिए, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना भी अच्छी बात है। अगर आप के पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप शायद बेटर डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।